नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने इस ट्यूटोरियल में। आज हमारा टॉपिक का विषय है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन या जन्म का सही समय का अंदाज़ा लगाना या सही समय का हमें पता होना। देखिए, ये सब चीज़ें ज़रूरत होती है हमारा जो है हॉरोस्कोप एनालिसिस के समय, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि हर एक ग्रहों की जो एक डिग्रीज होती हैं, हर एक ग्रहों की एक टाइम लिमिट होती है। वो हर एक ग्रह जो है अपने कुछ भाव में मूव कर जाते हैं और लगन की जो है मूवमेंट वो भी उसी हिसाब से होती है। क्योंकि अगर हम पूरे जो है राशि चक्र की बात करें तो हर एक राशि चक्र के हिसाब से जो है ग्रहों की मूवमेंट होती रहती है। वो कुछ समय ऊपर नीचे हो सकता है, जिसके कारण जो है ग्रह और लग्न और डिग्रीज ये सब मूव करती रहती हैं। अब जो है जन्म समय का इससे ये लेना देना है कि मान लीजिए आपका जन्म दोपहर के 1 बजे हुआ और आपको अपना सही जन्म समय पता है, तो आपका जो हॉरोस्कोप बन के आएगा वो भी बिल्कुल सही बनकर आएगा। इसको हम सिंपली इस एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर आप कहीं पर भी कोई लेटर पोस्ट कर रहे हैं तो आपके पास सही पता, सही पिन कोड, सही नाम होना चाहिए, ताकि आपकी भेजी हुई चिट्ठी सही पते पर पहुंच जाए। अगर आपके पास सही पता नहीं होगा, सही चीज़ें नहीं होंगी, तो आप कैसे अपना जो है लेटर एक प्रॉपर एड्रेस पे डिलीवर कर सकते हो, इस चीज़ पे क्वेश्चन उठ जाता है। तो यही एक कंसेप्ट है कि हमारे डेट ऑफ बर्थ, हमारे डेट ऑफ सारी जो बर्थ डिटेल है, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, अगर ये एक्यूरेट नहीं होंगी तो हमारी प्रिडिक्शंस भी एक्यूरेट नहीं होंगी। हमारी प्रिडिक्शंस में कहीं ना कहीं हेर फेर आएगा। तो अब इस केस में जरूरत पड़ जाती है कि हमें अपने सही समय का और सही डेट ऑफ बर्थ का अनुमान और ज्ञात कैसे हो। तो इसकी एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, देखिए हर तरह की बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन होती है। पहले के समय में या कुछ गांव में लोगों की डिलीवरीज होती हैं, कुछ ऐसे एरियाज में डिलीवरी होती हैं बच्चों की जहां पर जो है टाइम नोट नहीं कर पाते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो जाते हैं, या फिर आप जो है गलत डेट ऑफ बर्थ लेकर ही आगे चल रहे होते हैं। तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए आप जो है गलत डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम वगैरह ये सारी चीज़ें गलत आप प्रेजेंट करते हैं किसी हॉरोस्कोप बनाने के लिए एस्ट्रोलॉजर को, तो आपके जो ग्रहों की पोजीशनिंग आएगी वो उसी समय के हिसाब से आएगी जो आप समय दोगे, चाहे वो सही हो या गलत हो। पर हमें जो है सही हॉरोस्कोप बनवाने के लिए सही जो है बर्थ डिटेल की जरूरत पड़ती है। और वो बर्थ डिटेल कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल्स में ही अगर हम देख लें तो मान लीजिए डिलीवरी हुई, हो सकता है वो घड़ी 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है वहाँ पे डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ ने जो है टाइम लिखने में कहीं गड़बड़ी कर दी हो सकता है 5-10 मिनट या फिर आधा घंटा, कई बारी डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि उन्होंने टाइम जो है आपका गलत नोट कर लिया हो। तब इस केस में जो है आपका हॉरोस्कोप गलत बन जाएगा, आपका टेवा जो है गलत बन जाएगा। अगर हम पहले की बात करें, पहले समय में लोग अंदाजे से ही जो है जन्म समय, जन्म चीज़ें नोट करके रख लेते थे, जैसे याद मतलब मुँह जुबानी ही रखते थे। जैसे कि मान लीजिए कि आप, हाँ, बच्चे का जन्म जो है पूर्णिमा की दोपहर को हुआ है, या ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें जो है अगर हम देखें तो पहले के समय में ऐसे ही याद करते थे कि हाँ उसकी शादी हुई थी, उनके यहाँ लड़का हुआ था और दिन का समय था। तब ऐसे केस में हमें जो है बर्थ टाइम को पता लगाना होता है। अब यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में, केपी एस्ट्रोलॉजी में जो है फैसिलिटी क्या है, हम कैसे जो है कितने समय तक के बर्थ टाइम को सही अंदाजा और अनुमान लगाते हैं। अगर मान लीजिए किसी का 1 महीने का फर्क है तो यहाँ पर हम सूर्य के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अगर किसी का दिनों में फर्क है, डेज में, यानी कि 1 दिन 2 दिन में फर्क है, तो हम चंद्रमा को देखेंगे। और अगर मान लीजिए वहाँ पर ये चीज़ें आती हैं, अगर किसी का मिनट्स में फ़र्क है, तब वहाँ पर हम जो है ओवरऑल चीज़ों को हम जो है रूलिंग प्लैनेट्स के हिसाब से आगे बढ़ते हैं कि रूलिंग प्लैनेट्स क्या होते हैं। रूलिंग प्लैनेट्स में जैसे कि डे लॉर्ड होता है, असेंडेंट के साइन लॉर्ड्स और स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड होते हैं, मून का साइन लॉर्ड और स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड होता है, डे लॉर्ड होता है। इन सब चीज़ों को हम जो है जातक के समय से रूलिंग प्लैनेट की मदद लेकर जो है उस समय को एग्जैक्ट टाइम तक लेकर आते हैं, जो कि उसका मिनट्स तक में, सेकंड्स तक में टाइम निकलता है कि ये एग्जैक्ट टाइम इसका ये बनता है। तो मुझे भी कई लोग कांटेक्ट करते हैं। देखिए ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जो होता है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, थोड़ा सा इसमें मेहनत लगती है।
कई बार 1-1 घंटा भी लग जाता है, डेढ़-डेढ़ घंटा भी लग जाता है, कई बार 2-3 बार जो है ये चीज़ें करनी होती हैं, तब जाके एग्ज़ैक्ट टाइम निकल कर आता है। मुझे कई लोगों ने कॉन्टैक्ट किया क्योंकि मेरे पास थोड़ी टाइम की कमी रहती है, मैं उनको यही कहता हूँ कि एग्ज़ैक्ट टाइम निकलवा के लेकर आ जाइए, उसके बाद जो है आपके टेवे को हम बनाएँगे और आगे जो है उसके हिसाब से हम चीज़ें करेंगे। प्रेडिक्शंस क्या बनती हैं आपकी, वो आपको प्रोवाइड की जाएँगी। पर जो है अब लोग कई जगह भटक रहे हैं, कई लोगों को गई गलत टाइम जो है मिल रहा है, कईयों को कुछ और ही चीज़ें, मतलब कई तरह की मुश्किलें आ रही हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराने में। तो मैं आज ये आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ एक अनाउंसमेंट के तौर पे कि जिन लोगों को भी अपने जन्म समय में, जन्म डेट में कहीं पर भी कन्फ्यूज़न है, वो लोग अपना जो है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन यानी कि जन्म समय संशोधन करवा सकते हैं, ताकि उनका एक एग्जैक्ट टाइम निकले और उनको पता लगे कि हाँ, मेरा ये एग्जैक्ट बर्थ टाइम है या बर्थ डेट है, जिसके अकॉर्डिंग मुझे लाइफ टाइम जो है इसी को फॉलो रखना है और इसी के अकॉर्डिंग जो है प्रिडिक्शंस लेनी है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में समझाया कि अगर हम सही गलत पते के हिसाब से जो है आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर मान लीजिए हम गलत पते से ही जो है चीज़ें भेज रहे हैं, तो आपकी चीज़ें, आपके लेटर, आपकी चिट्ठियाँ वहाँ तक पहुँचेंगी ही नहीं जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हो। यानी कि इसी को समझिए कि अगर हम गलत टाइम, गलत डेट ऑफ बर्थ से ही प्रिडिक्शन करते रहेंगे, ना तो आपको उपाय लगेंगे, ना आपकी प्रिडिक्शन वो कामयाब होगी जो हम कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपके फैमिली में आपका खुद का आपका टाइम गड़बड़ है, क्योंकि देखिए लगन संधि, नक्षत्र संधि, ये सब संधियां होती हैं, यानी कि दो चीज़ों का, दो राशियों का, अगर मान लीजिए आपकी जो है राशि, लगन की अगर हम बात करें, लगन 2 घंटे के आसपास का होता है। अगर आपका जन्म समय 1 बजे का है और गलती से वो 1:10 लिखा गया है, और उसी 1 बजे के समय पे अगर लगन बदल रहा हो, मान लीजिए तुला की जगह वो अब वृश्चिक आ गया हो, तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन बन जाती है कि आपका तुला लगन देखा जाए कि वृश्चिक लगन देखा जाए। अगर इसी हिसाब से देखें तो कुछ ग्रह भी मूव कर जाते हैं। मान लीजिए खाना नंबर 10 में बृहस्पति ही आ गया आपके गलत समय के हिसाब से, और एक्चुअल में वो खाना नंबर 9 का बृहस्पति था। आप तो कहेंगे कि हाँ, हमारा जो बृहस्पति है बहुत अच्छे फल दे रहा था, आप तो गलत प्रेडिक्शन बता रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका शनि मान लीजिए खाना नंबर 8 में है सही के हिसाब से, और गलत के हिसाब से जो है आप जो डेट ऑफ बर्थ गलत दे रहे हैं उसके हिसाब से खाना नंबर 9 में है, और शनि के आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। तब यहाँ पर चीज़ें कन्फ्यूजन हो जाती है कि अब हम सही समय क्या लें। तो इसीलिए आप सब लोगों को सही समय और सही डेट ऑफ बर्थ का ज्ञात होना चाहिए, ताकि आप जो है हमेशा लाइफ टाइम एक ही सही समय और एक ही सही डेट ऑफ बर्थ के साथ आगे बढ़ें। तो आप लोगों को, जिन लोगों को भी अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना है, वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ जो है इंसिडेंसेस मैं आपसे लूँगा कि आपके लाइफ में क्या क्या घटा, वो डेट के साथ मुझे बताइए, ताकि आपका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया जा सके। बाकी आई होप दोस्तों आप लोगों को ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन कुछ जानकारी देगी, आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करेगी, और जो है गलत टाइम के हिसाब से जो आप अभाव से गुजर रहे थे, उससे आपको निकलने में मदद करेगी। तो नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।